हमारे साथ मौजूद हैं जी अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। शाम 7 बजे जो मैच होना है, मेरी अपनी नाक़िस राय के मुताबिक तो ये एक वन साइडेड मैच साबित होगा, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान की टीम अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता। बट टीम्स को अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड की टीम तो ये है ही नहीं, या यूं कह लीजिए कि बी टीम है, बाकी तो सारे आईपीएल खेल रहे हैं सर। देखिए, बिल्कुल यही मसला है कि एक मैच कराची में आपने बताया शुरू हो गया, एक अभी 7 बजे पिंडी में शुरू होगा, बल्कि आपके बहुत करीब इस्लामाबाद में भी 4 बजे एक मैच शुरू होने वाला है पार्लियामेंट में। उसमें तो नजरें हैं ही सबकी, बिल्कुल। तो बिल्कुल देखें, इसमें कोई शक नहीं कि न्यूजीलैंड की टीम अपने 12 मेन प्लेयर्स के बगैर पाकिस्तान आई है। तो बाज लोग तो इसको सी टीम कह रहे हैं, लेकिन कल रात जब पिंडी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो बाबर आजम जो पाकिस्तान के कप्तान हैं और माइकल ब्रेसवेल जो न्यूजीलैंड के कप्तान हैं, दोनों इस तासुर की नफी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं है। और T20 क्रिकेट देखें, इसमें कोई शक नहीं कि टीमों में बैलेंस होना जरूरी है, लेकिन T20 क्रिकेट ऐसा फॉर्मेट है, कोई एक प्लेयर भी इस फॉर्मेट में मैच को पलट सकता है। लेकिन जो पाकिस्तान के नुक्ते निगाह से इस सीरीज की अहमियत है कि 1 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप शुरू होना है। तो बेसिकली पाकिस्तान की प्रिपरेशन जो है वो उसी वर्ल्ड कप को सामने रख के हो रही है। 17 रुकनी टीम का अनाउंसमेंट हुआ है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी जो क्लेम कर रही है कि इन 17 के 17 प्लेयर्स को मौका दिया जाएगा रोटेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। वहाब रियाज जो सिलेक्टर भी हैं, उन्हें सीनियर मैनेजर बनाया गया है। तो मेरा ख्याल में जो सुनने में आ रहा है कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी समेत सारे प्लेयर्स को एक 2 मैचेस में आराम दिया जाएगा। अब कौन कहां आराम करेगा ये तो टीम मैनेजमेंट ने फैसला करना है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर नए लड़कों को यूथ और एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन साथ साथ चलता रहे तो एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा। हमें पता चलेगा कि हमारा जो नौजवान है, हमारे वो नौजवान जिन्होंने रिसेंटली PSL में परफॉर्म किया है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या कर सकते हैं, क्या हम उनको आगे कैरी कर सकते हैं, हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो मजबूत हो सकती है, या फिर हमें पुराने और आजमूदा लोगों पर ही इन्हिसार करना पड़ेगा। लेकिन 2 प्लेयर्स ऐसे हैं, आमिर और इमाद, मैं उन्हीं पर आना चाह रहा था। बिल्कुल, यस, आमिर और इमाद की वापसी, व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि देखें, अब आमिर जो है नो डाउट बड़ा अच्छा जबरदस्त बॉलर, लेकिन इस वक्त जो न्यूजीलैंड की टीम जो हम कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग सी टीम भी कह रहे हैं उसको, अगर उनके सामने आमिर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आमिर के लिए तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन क्या ओवरऑल पाकिस्तान के लिए ठीक होगा? देखिए, 31 साल की उम्र में अब आमिर ने 4 साल पहले रिटायरमेंट अनाउंस की थी। आज वो 4 साल बाद पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट पहनकर मैदान में उतरेंगे। तो बिल्कुल आपका पॉइंट बिल्कुल मुनासिब है कि इस टीम के खिलाफ परफॉर्म करना शायद इतना मुश्किल नहीं है जितना फिर आगे जो हमारी कैंपेन है वर्ल्ड कप से पहले। हम आयरलैंड के खिलाफ आयरलैंड में खेलेंगे, वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में खेलेंगे। तो वहां मेरे ख्याल में हमें असल टेस्ट का पता चलेगा कि आमिर कितने पानी में है। और जाहिर है हमारे पास फास्ट बॉलिंग में तो ऑलरेडी हमने मोहम्मद वसीम जूनियर को ड्रॉप किया हुआ है, हमारे पास जमान खान मौजूद है, हमारे पास अब्बास हाफिजी मौजूद है। तो फास्ट बॉलिंग में तो हमारे पास अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है। जिन लोगों ने मोहम्मद आमिर को इसलिए रिटायरमेंट वापस दिलवाई कि हारिस रऊफ बाहर बैठे हुए, तो मेरे ख्याल में उनको भी सोचना चाहिए कि अगर तजर्बाकार प्लेयर 31 साल की उम्र में कोई फास्ट बॉलर को हम कम बैक करवा रहे हैं तो हमारे वो नौजवान जो PSL में परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनका क्या बनेगा। इमाद वसीम नो डाउट उन्होंने अपनी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड को PSL जितवाया, उन्होंने भी रिटायरमेंट वापस ली है। तो उनके लिए भी एक इम्तिहान की बात है कि PSL में परफॉर्म करना और इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करना एक मुश्किल काम है। लेकिन 2-3 चीजें देखें उवैस और शिफा, मैं आपसे शेयर करूं कि एक तो हमारा जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन था पिछली जो सीरीज थी जब बाबर कप्तान नहीं थे तो वो ओपनिंग कॉम्बिनेशन टूट गया। बाबर आजम
नंबर 3 पर आ गए, हमने साइम अय्यूब और रिजवान से इनिंग्स ओपन करवाई। तो अब देखना है कि क्या वही ओपनिंग कॉम्बिनेशन चलता है। रिजवान जो पिछली सीरीज में विकेट कीपिंग नहीं कर रहे थे, आज जो मुझे लग रहा है, जो मुझे सुनने में आ रहा है कि बाबर और साइम इनिंग्स ओपन करेंगे, 3 नंबर पर उस्मान खान आएंगे, तो फिर रिजवान चौथे नंबर पर आते हैं। अगर रिजवान चौथे नंबर पर आएंगे तो मेरा ख्याल में फिर आजम खान की इस टीम में जगह नहीं बनती, फिर विकेट कीपिंग जो है वो मोहम्मद रिजवान करेंगे। तो दिलचस्प सूरत हाल होगी कि टीम मैनेजमेंट किस खिलाड़ी को कहाँ मौका देती है और क्या वो खिलाड़ी उससे इंसाफ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हर खिलाड़ी इनिंग्स ओपन करना चाहता है। तो बाबर आजम अगर कप्तानी करते हैं तो मेरा ख्याल में वो तो इनिंग्स ओपन करेंगे, फिर मोहम्मद रिजवान के लिए। अच्छा, ये बताइए भट्टी साहब के मैचेस से कबल जो है वो क्रिकेट टीम के जो हमारे इनके जो कोच हैं अजहर महमूद साहब, उनका टीम से मुताल्लिक जो तबसरा आया है वो आपको कैसा लगा? वो करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ठीक कहा जो भी कहा, या आपको लगता है कि किसी और तरीके से वो बातें कहनी चाहिए थी? हाउ डिड यू फाइंड इट? देखिए, अजहर महमूद का भी एज ए हेड कोच ये पहला असाइनमेंट है। वो पहले पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच थे, लेकिन हमारे जो कोचेज हैं या हमारे जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, बाज दफा वो जब कैमरे के सामने या माइक के सामने आते हैं तो जज्बात में बहुत सारी बातें कह देते हैं जो उनको नहीं कहनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल में वक्त के साथ साथ उनको सीखना पड़ेगा। लेकिन एक और जो बहुत सारे दिलचस्प सिनेरियो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, एक और जो दिलचस्प सिनेरियो है कि पीसीबी ने हेड कोच का इश्तहार दिया हुआ है। लास्ट जो मंडे था, पीर के दिन उस इश्तहार की डेट खत्म हो गई, तो अब पीसीबी को नाम जो है वे शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। और जो पता चल रहा है कि जो साउथ अफ्रीकन गैरी कर्स्टन है वो पाकिस्तान के वाइट बॉल हेड कोच होंगे। लेकिन गैरी कर्स्टन इस वक्त आईपीएल में कोचिंग कर रहे हैं गुजरात की टीम की, और आईपीएल का फाइनल जो है वो 24 मई को होगा। इसका मतलब है कि गैरी कर्स्टन डायरेक्ट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे। अब अभी तक हमें ये नहीं पीसीबी बता पा रहा कि क्या जो करंट कोचिंग स्टाफ है वो गैरी कर्स्टन के साथ मुशावरत कर रहा है या वो अपने तय प्लानिंग कर रहा है फ्यूचर की। मेरे ख्याल में गैरी कर्स्टन को ऑन बोर्ड होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल जब आप कोच ला रहे हैं तो अचानक वर्ल्ड कप में उसको उतार देना और अचानक में उतार देना या अभी चले 2 महीने पहले उतार देना, मेरे ख्याल में तो फर्क नहीं। अब गैरी कर्स्टन ने इंडिया की टीम के ऊपर भी काम किया, खैर साउथ अफ्रीका का तो वो कोच रहा ही, लेकिन इंडिया की टीम के साथ भी उसका एक अच्छा स्टिंट रहा। तो हम अगर इतनी जल्दी लाकर उससे 2 महीने में हमको ये रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मुश्किल है, अनरीजनेबल है। फिर देखिए, ये तो बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि ओवरनाइट तो दुनिया का कोई भी कोच जो है वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। और हमारे यहाँ तो ना पीसीबी के अफसरान की मुद्दत का तयन होता है, वो भी जल्दी जल्दी तब्दील होते हैं, ना कोचेस का पता चलता है कि कौन कितने अरसे के लिए आया है। तो मेरा ख्याल जिस कोच को भी हम ला रहे हैं, एटलीस्ट 3 साल का जब तक हम उसको रन नहीं देंगे तो हम उससे रिजल्ट एक्सपेक्ट करना कि वो अच्छे नताइज दे सकेंगे, ये मुश्किल है। तो गैरी कर्स्टन अगर आ रहे हैं और तय कर लिया है, और जो हमें पता चल रहा है कि 99% तो गैरी कर्स्टन ही उनका नाम ही फाइनल हुआ है, तो अब उनको फिर 3 साल के लिए एक लंबा टाइम देना पड़ेगा ताकि वो अपने प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट कर सके।